बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगे कि मुनि महाराज को तो जंगल में रहना चाहिए, जैसा कि इन्होंने इस पंक्ति में कहा। नहीं, पंचम काल में अच्छी तरह पूज्य ग्रंथराज मूलाचार, पद्मनंदी, पंचविंशतिका, आचार सार आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पंचम काल में मुनि महाराज जंगलों में ना रहें। फिर कहाँ रहें? उन्होंने लिखा चैत्य ग्रह अर्थात जिन मंदिरों में, बसतिका अर्थात अलग से बने हुए आलय, खाली स्थानों में मुनिराज निवास करें। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख आगम ग्रंथों में दिया गया है कि मुनि महाराज इस भीषण काल में जंगलों में निवास ना करें। क्यों? क्योंकि अब सेनन की हीनता है और जंगल में बड़ी कठिनाइयां हैं। इस कारण से मन का विचलित होना, भय और अन्य पशुघातक पशुओं के द्वारा प्रहार आदि के माध्यम से अकाल में असमाधि को प्राप्त होने का भय सदा बना रहता है। इसलिए वे मुनिराज अच्छी तरह नगरों के बीच में, खाली स्थानों में, गृह चैत्यालयों में, चैत्यालय के स्थानों से युक्त धर्मशाला आदि जो स्थान हैं इनमें निवास करें। कई लोग बहुत अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़ाते समय ऐसी चर्चा करते हैं कि देखो, मृगगण उपल खाज खुजावते। तो अब वो मुनि महाराज यदि सजनों में रहेंगे, नगरों में रहेंगे, शहरों में रहेंगे तो खाज कैसे खुजाएंगे? नहीं, ये तो केवल एक उदाहरण दृष्टांत मात्र है। इससे अपनी बुद्धि को खोटा नहीं करना। बहुत सारे लोग इन पंक्तियों का सहारा लेके लोगों को विकार उत्पन्न कराते वर्तमान मुनियों के प्रति। वे एक और पंक्तियां बोलते। क्या बोलते? देखो, अच्छी तरह पंक्ति सुनना और फिर उसका अर्थ सुनना। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में तथा शिशिर है मंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। बंद साधु में बंधन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। तो वो इस पंक्ति को सुना के और फिर कहते हैं, जब ऐसे साधु मिलेंगे तब हम वंदना करेंगे। कैसे साधु चाहिए? हमें ऐसे साधु चाहिए कि जब ग्रीष्म काल में, गर्मियों में आग बरसे सूरज, तब वे गिरि शिखरों पर रहते हैं अर्थात पर्वत की चट्टानों पर रहते हैं। दूसरा, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय, तरुतल रहकर सहते हैं। तरु मतलब पेड़। जब बारिश गिरे तब तरु अर्थात पेड़ की नीचे वे चातुर्मास करें। और तीसरी पंक्तियां कहते हैं, शरद काल में, ये जो हेमंत ऋतु में क्या करें? वे बाहर भू पर सोते हैं अर्थात जमीन पर भूशयन करें। हमें ऐसे साधु जब मिलेंगे तब हम उनकी वंदना करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ और उनसे पूछता हूँ, आप ये बताओ, आज पंचम काल में जो मुनिराज बने हैं, क्या ये मुनिराज कहाँ से आए हैं? आप कहेंगे हमारे घर से, हमारे परिवारों से ही तो निकलकर ये मुनि बने हैं। तो हमारे और आपके और उनके शरीर में अंतर क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं। हमारे और उनके सेनन में अंतर? नहीं, कोई अंतर नहीं। तो फिर आप ऐसी बातें करने वाले महापुरुषों, हम आपसे पूछते हैं, आज जब कड़कती मई माह की गर्मी हो, तब उस मई माह की गर्मी में 10 मिनट धूप में बैठकर दिखाओ छत पर। कितने मिनट? 10 मिनट। जब हम 5 मिनट गर्मी में नहीं बैठ पा रहे हैं
तो हम अपनी इस कोरी बुद्धि को इतना दुर्विवेक के बल पर क्यों ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि उसी शरीर से युक्त वे मुनि महाराज गिरि शिखरों पर चढ़ जाएं? ऐसा क्यों? मैं आपसे कहता हूँ, जब यह ऐसी कड़कड़ाने की ठंड अभी जो पड़कर गई है जनवरी में, 1 जनवरी 2 जनवरी के समय पर, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आप 5 मिनट के लिए सारे वस्त्र खोलकर और छत पर घूम के आओ, महीने भर तक बुखार नहीं उतरेगा। उस काल में हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मुनि महाराज बाहर जाकर जंगलों में, पहाड़ों पर, चट्टानों पर और बाहर सोएं, कहाँ? भू पर। और ये दुर्विवेकी, दुर्बुद्धि मनुष्य कह रहे हैं कि हमें इस काल में ऐसे मुनि महाराज चाहिए हैं जो वर्षा ऋतु में पेड़ की छांव में चातुर्मास करें। हम आप महान आत्माओं से निवेदन करते, जब इस बार बारिश बरसे तब 15-20 मिनट के लिए बारिश में अच्छी तरह अपने वस्त्र उतार कर खड़े रहना। उसके बाद जो 15 दिन का जुखाम और बुखार आपको आएगा, आपको खबर पड़ जाएगी कि मुनि महाराज होते क्या हैं। इसलिए पंक्तियां जो आगम की लिखी हैं, इन्हें काल के अनुसार समझना। जब मुनिराजों के शरीर वज्र सेनन से युक्त थे, वज्र वृषभ नाराज सेनन जैसे महान सेनन के धारी थे, उस काल में वैसी चर्या होती थी। आज के समय में वे 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन उतनी कठिन या उतनी ही उत्कृष्ट चर्या वर्तमान के शरीर के सेनन के अनुसार उचित नहीं। इसीलिए वे मुनिराज कैसे होते हैं, तो हमने एक पंक्ति लिखी, आपको सुनाते। ग्रीष्म काल में आग बरसती, कुंडल गिरि पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय बीना जी में सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में, अमर कंटक में रहते हैं। बंदे साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंद साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आज भी जहाँ 48-49 तक टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, तब भी आज भी ऐसी क्लिष्ट गर्मियों में भी कुंडलगिरी के पर्वत पर जाकर साधना करते हैं। आचार्य भगवंत जब जब नई दीक्षाएं होती थीं, नई दीक्षाओं को लेकर सबसे पहले कुंडलपुर की गर्मी कराते। महाराज लोग पूछते, महाराज कुंडलपुर ही क्यों? आचार्य श्री कहते हैं, अभी नए नए हो, पकना जरूरी है। तो पहली गर्मी कुंडलपुर की। जो कुंडलपुर गए हों, कब? गर्मी के माह में 2016 में जब बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ था, तब मैं 3 रात वहाँ पर रहा, 3 दिन वहाँ रहा था, लेकिन रातें बस मुझे याद है, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आती और पूरी रात ऐसा लगता कि सुबह कब होगी। इतनी क्लिष्ट गर्मी, इतनी चुभनदार गर्मी वहाँ पर होती। ऐसी गर्मी में जिन्होंने अपनी ग्रीष्मकाल की चर्या व्यतीत की है, ऐसे दुर्लभ हैं वे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। अरे जब बारिश होती है, इस बारिश के मौसम में वे मुनि महाराज कहाँ? बीना जी के उन क्षेत्रों में, नैनागिर, उन स्थानों पर रहते थे जिन स्थानों पर एक धर्मशाला नहीं। जब आचार्य भगवंत 1985 में पहली बार बीनावारा पहुँचे, तब बीनावारा के उस स्थान पर कुछ नहीं था। यहाँ देवरी वाले हों, आसपास वाले महाराजपुर वाले अन्य लोग हों, वो बताएंगे कि वहाँ पर मात्र जो भगवान के मंदिर था शांतिनाथ भगवान का, उसके चारों तरफ परिक्रमा थी
उस परिक्रमा में भी जगह जगह भगवान रखे हुए थे, उसमें ही आचार्य महाराज ने अपना चातुर्मास स्थापित किया। और यूं बारिश होती थी और उस बारिश की कड़कड़ाती, उस बिजली कड़कड़ाती स्थितियों में भी मुनि महाराज दिन और रात उसी परिक्रमा मार्ग में व्यतीत करते थे। ये है दिगंबर जैन साधुओं की इस 21वीं सदी की साधना। फिर भी अगर हम दुर्बुद्धि होकर ये कहें कि नहीं नहीं हमें तो वो मुनि महाराज चाहिए जो तरुतल बसते हैं, तो ये हमारा हठग्रह है और हमारी दुर्बुद्धि है। आगे क्या कहा? आगे कहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में अमरकंटक में रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वर्ष, अभी तो सर्दी अब जाने को है, फिर अगले वर्ष जब अब सर्दी जब आए तो दिसंबर के माह में आप अमरकंटक में जाइए, तब आपको जो आनंद सर्दी का आएगा तो आपको लगेगा कि ऐसी सर्दी में मुनि महाराज कैसे रहते होंगे। इतनी कड़क वहाँ सर्दी होती है, क्योंकि एक तो पूरा पहाड़ और चारों तरफ नर्मदा नदी का बड़ा भारी सैलाब, पानी ही पानी। तो ऐसी ठंड होती है कि सारे शरीर पर मानो कांटे चुभ रहे हों, ऐसी हवा, तेज हवा वहाँ चलती है। ऐसे में वे पूज्य गुरुदेव उस स्थान पर अपना शीतकाल व्यतीत करते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत जब पहली बार अमरकंटक पहुँचे तो उस समय चातुर्मास विहार करके, शायद नेमावर से विहार करके अमरकंटक की ओर जा रहे थे। जब आचार्य महाराज का प्रवेश उस अमरकंटक नगर में हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम है कल्याण संप्रदाय का, शायद शैव या वैष्णव मत के वो हैं, और कल्याण जी का बहुत बड़ा आश्रम चलता। कल्याण जी जो वहाँ के मुखिया थे, उनको पता चला कि यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय के साधु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों से सुबह कहा आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पाएंगे क्योंकि सर्दी इतनी है। लेकिन आचार्य महाराज का अच्छी तरह प्रवेश हुआ। उनने अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि देख के आना कैसे रहते हैं। उन्होंने देखा पूरे नग्न दिगंबर एकदम और व्यवस्थित, दिन में कोई हाथ पैर तापना नहीं, कोई आगी नहीं, कोई हीटर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, उनके शिष्य आ गए। उनके शिष्यों ने पुनः कहा महाराज ये रह कैसे रहे हैं? उनके महाराज कहते हैं, कल्याण जी कहते हैं अभी कुछ नहीं, थोड़े दिन रहेंगे, चले जाएंगे अपने आप। 10-12 दिन हो गए। महाराज पूरा संग सुबह सुबह जब सोच के लिए जाता तो पूरा नगर दंग रह जाता कि सारे लोग बड़े बड़े कंबलों में यूं तुप कर बैठे हैं, अग्नि जलाकर हाथ पैर ताप रहे हैं, और ये महाराज लोग कहाँ जा रहे हैं। जब ये स्थिति उन्होंने देखी तो कल्याण जी ने अपने 2 शिष्यों से कहा आज तुम जाओ और रात में इनको देखो ये लोग रात में करते क्या है। तब वो 2 शिष्य गए और उन्होंने पूरी रात उस परिसर में वो लोग घूमते रहे। देखा उन्होंने सब कमरों में झांक झांक के, सब जगह धर्मशालाओं में, सब जगह क्या हो रहा है। उन्होंने जहाँ आचार्य महाराज रुके थे उस कमरे में देखा एक लकड़ी का पाटा है और उस लकड़ी के पाटे पर आचार्य महाराज छोटी सी देह बनाकर लेटे। उन्होंने जहाँ इस दृश्य को देखा उन्होंने आकर अपने महाराज को कहा महाराज धन्य है ये दिगंबर साधु। क्यों महाराज? हम लोग तो चिलम खा रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं और दुनिया भर के हाथ पैर तापने के साधन कंबल ओढ़े हैं, उसके बाद भी ठुठुर रहे हैं, वो भी निरंतर दिगंबर मुद्रा के धारी भगवान के समान इस धरती पर, जिनको शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नीचे भी चटाई नहीं, ऊपर भी चटाई नहीं, मात्र एक लकड़ी का पाटा है और उस पर वह सो रहे हैं। सुबह ही कल्याण जी ने बड़े बैंड बाजे मंगाए, पूरी एक यात्रा और जलसा के साथ वहाँ पर उस परिसर सर्वोदय तीर्थ के परिसर में आए। फिर उनका वहाँ पे उन्होंने आए, आचार्य महाराज की चरण वंदना की, पाद प्रक्षालन किए और उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपके चरणों में कुछ बोलना चाहता हूँ। उनको माइक दिया गया तो उन्होंने अपने माइक में बोला धरती पर आज मैंने साक्षात भगवान को देखा। मैं आज आपके पास नहीं आया,
जिस दिन से आप यहाँ आए हो उस दिन से ही मैं आपके आगे पीछे किसी ना किसी को घुमा रहा हूँ और ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस साधना का राज क्या है, लेकिन मैं राज नहीं पकड़ पाया, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। दुनिया में इस धरती पर दो साधनाएं ऐसी हैं जो दुनिया का कोई साधु नहीं कर सकता, मात्र दिगंबर साधु ही कर सकता है। पहला है केश लौंचन। अपने हाथों से यदि कोई एक बाल भी खिंच जाए तो उसके शरीर में असाह वेदना होती है, साथ ही वहाँ पर बाल तोड़ जैसी फुंसियाँ होनी प्रारंभ हो जाती। लेकिन एक दिगंबर साधु ऐसे हैं जो हर 2 माह 3 माह और 4 माह के अंतराल से अपने केशों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। और दूसरी दुर्लभ साधना इस धरती पर जो दिगंबर साधु करते हैं और कोई नहीं कर सकता, उस साधना का नाम है हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर मौसम में नग्न रहना। अरे सामने स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, विजाति है, विधर्मी है, पशु हैं, सबके सामने, सब स्थितियों में, सब मौसमों में, कमरे में, कमरे के बाहर, हजारों की भीड़ों में, हर जगह नग्न दिगंबर पवित्र मुद्रा को धारण करने की यदि किसी में सामर्थ्य है सो वो एकमात्र दिगंबर जैन साधु में है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी जीव इस पवित्र और निर्विकार मुद्रा को धारण ही नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके उस दिन के वक्तव्य के शब्द हैं कि 2 चर्या ऐसी हैं जो दुनिया का कोई साधु नहीं पाल सकता। जो हिमालय में भी साधना करते हैं वे भी कंदमूल आदि के रूप ऐसे ऐसे कठोर भक्षण करते हैं जिसके माध्यम से शरीर में उष्णता, गर्मी बनी रहे। लेकिन दिगंबर जैन साधु महान हैं, इसलिए कहा महासाहु 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 दिगंबरा। ये दिगंबर महान साधु हैं, इनके समान न कोई था, न कोई है और ना ही कोई होगा। ऐसी पवित्र मुद्रा को ये मुनि महाराज धारण करते हैं।